स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो नंबर 27 है। 26, 25 में हम लोगों ने गुडविल के क्वेश्चन किए थे। इसमें हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा है। वीडियो नंबर 27 में हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके भी दो तरीके होते हैं गुडविल निकालने के। नंबर फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कि इसके थ्रू हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू, कि गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। इसमें गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ये निकालनी होगी हमें, माइनस नेट एसेट्स, ये भी निकालना होगा। अब ये कैसे निकालेंगे और ये कैसे निकालेंगे वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि आप निकालना सीख चुके हो। तो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा या फिर निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब देखते हैं कि नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं। नेट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होगी, माइनस लायबिलिटी। तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का ये है फॉर्मूला। तो इसको आप लिख लीजिए। अब मैं इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके स्क्रीन में सामने भी आ रहा होगा, तो उसको आप देखिए। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अ फर्म अर्न ₹60,000 एज अ प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है, 60,000, मतलब ये वाला प्रॉफिट जो एवरेज है प्रॉफिट दिया हुआ है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ कितना, 10%, मतलब ये वाली चीज़ दी हुई है। तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगी। ठीक, इसके बाद एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000। तो एसेट्स दी हुई है। एसेट्स कितनी है, एसेट्स है 7,20,000, जिसमें एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को हटा दिया है। और लायबिलिटी कितनी है, 240, ये भी दी हुई है। तो हमारी नेट एसेट भी निकल आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको सिंपल बोला जाएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और क्या चीज़ निकालनी है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, इसी में बस वैल्यू बता जाता हूँ, वैल्यू कितनी कितनी है। ठीक, तो पहले निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। ये कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60 मल्टीप्लाई 100, जो कि क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपको 10% दिया हुआ है। इससे ख़त्म। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 6 लाख। ठीक, ये आपका एक तरीके से, नहीं वर्किंग नोट मत करना, सिंपल हो जाएगा। नेट एसेट्स ये कैसे निकालेंगे। टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है हमें, 7,20,000, 7,20,000, माइनस लायबिलिटी कितनी है, 240, 2,40,000। कितना आ जाएगा माइनस करने पे, माइनस करने पे आएगा 4,80,000। ठीक, इसको कर दिया। अब हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू भी आ गई है और नेट एसेट्स भी आ गई है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो कितना आया, 6 लाख माइनस 4,80,000। कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपका 1,20,000, 1,20,000। तो इस तरीके से करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आई होप आप लोगों को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बाकी बात फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सुपर जैसे पहले निकालते हैं सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपको निकालना आता ही है और ये भी आपको निकालना आता है, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं करवा चुका हूँ।
ठीक, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं कैसे करना है। ठीक, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, मतलब ये वाला प्रॉफिट आपके पास है। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी आर 4 लाख। टोटल एसेट्स दी हुई है और लाइबिलिटी दी हुई है, तो एक तरीके से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। इन द सेम ईयर सॉरी इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि इसके काम भी आएगा एक तरीके से और इसके काम भी आएगा। ठीक, और इस 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हमें लिखना है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो एवरेज हमारे पास है, तो हमें क्या निकालना है, एक तरीके से नॉर्मल निकालना है। और नॉर्मल के लिए हमारे पास चाहिए क्या, कैपिटलाइज वैल्यू। तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइज वैल्यू, ये कैसे निकलेगा। टोटल नेट एसेट्स, मतलब एक तरीके से टोटल एसेट्स माइनस साइड लाइबिलिटीज़। तो टोटल एसेट कितनी है, टोटल एसेट्स है हमारी 14 लाख। ठीक, 14 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है हमारी 4 लाख। तो कितना आ गया हमारे पास 10 लाख। ठीक, इतना अमाउंट आया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना क्वेश्चन में 10%, वो लिखेंगे और डिवाइड बाय किससे करेंगे 100, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऐसे निकालते हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालते हैं ऐसे, नॉर्मल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं करता हूँ रफ। नॉर्मल आ गया, एवरेज हमारे पास है ही, तो बस सुपर प्रॉफिट निकालना है। एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज हमारे पास है 1,50,000 जो कि क्वेश्चन में है, माइनस नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 1 लाख। ठीक, तो कितना आ गया 50,000, ये आ गया आपके पास सुपर प्रॉफिट। तो बस इसको यहाँ पे लिखना है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, कितना आ गया 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है, इससे ये ख़त्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर कितना आएगा 5 लाख। ठीक, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और मतलब क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड के, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनसे ट्राई करना। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उन क्वेश्चन को पूछना, तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।